इसलिए हम लोग इनको ध्यान से सुने। हो सकता है कुछ काम की चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आ जा भैया, और आगे आप लोगों से निवेदन है कि आ जाओ इधर आओ। 10 मिनट का समय देकर सबका आप लोग को आगे आगे रहना चाहिए। जोश है आप लोग। भगवान गोविंद के पाद पद्मों के चरणों के भ्रमर आप सभी सज्जन वृंद और मंचासीन सभी शुभेच्छुगण आदरणीय वृंद, भावांतर एक पीड़ा है मन में। देखिए, केवल सिर्फ हम अपने हाथ को देखेंगे तो फिर हम समाज को वह दिशा दर्शन नहीं दे सकते जिससे एक अलौकिक क्रांति, एक अलौकिक दिशा और आत्मसंतोष प्राप्त होता है। आप सबसे विनम्र निवेदन है, जिस जाति धर्म में जन्म हम लेते हैं उस पे बलि बलि मर जाने की जो प्रथा है हमारे पूर्वजों ने छोड़ा है। समयांतर कुछ विद्वानों के द्वारा, समाज के कुछ अग्रजों के द्वारा जो टूटियां आदि हुई, उसके द्वेष में आकर के हम अपने परिपाटी को छोड़ दें, अपने मूल सिद्धांत को छोड़ दें, यह बात पचती नहीं है। देखिए, मैं उस माटी से हूँ, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। यदुकुल परंपरा की जो कुल देवी हैं माँ विंध्यवासिनी हैं और वो पूरे ब्रह्मांड की अधीश्वरी हैं। बड़े बड़े सिद्ध कहा जाता है कि विंध्य का एक गिद्ध और अन्य जगहों का सिद्ध बराबरी नहीं कर सकता उस गिद्ध का। तो हम कहना चाहेंगे कि अपने समाज के लिए, अपने परिपाटी के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन समाज के और भी आपके अंग हैं, उनके लिए भी आपको आदर भाव रखना पड़ेगा। देखिए, हम वैसे ही संकुचित होते चले जा रहे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि शुक्राचार्य जी परमर्षि थे, परम ऋषि थे और वो ब्राह्मण थे। उन्होंने देवयानी अपनी प्रिय पुत्री, जिसे यज्ञ के प्रभाव से प्राप्त किया था, तप के प्रभाव से प्राप्त किया था, और महाराजा ययाति यदु वंश के शिरोमणि थे, महाराजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, समूचे भूमंडल के वो राजा थे। और महाराजा ययाति को उन्होंने अपने पुत्री को भेंट किया। आप लोग उस गौरवशाली परंपरा के संवाहक हैं जिन्हें एक परम तपस्वी, परम ऋषि ब्राह्मण ने अपनी बेटी दे करके अलंकृत किया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ना हम शूद्रो, ना हम वैश्यो, ना हम क्षत्रिय ब्राह्मणो, अहम सच्चिदानंद स्वरूपम। भगवान गोविंद ने गीता के माध्यम से, गीता माँ के समान दुग्ध पान कराने वाला परम स्रोत है और गीता जी का हमें सानिध्य ग्रहण करना चाहिए, गीता जी के चरणों में हमें झुकना चाहिए। वह साक्षात भगवान का वह वाणी है और वो आदेश है भगवान का गीता, और उस गीता का एक एक वाक्य महावाक्य है, उसका अनुसरण करना चाहिए। द्वेष में, विद्वेष में, जलसी में आप जो है अपने परिपाटी को भंग मत करिए। जो यदुकुल परंपरा है वो कालांतर में बहुत समृद्ध था और ब्राह्मण के पास सिर्फ उसके पास खाती है, वो है ज्ञान, और ज्ञान से काम नहीं चला। तब शुक्राचार्य ने देवहूति का शादी करके, देखिए वहाँ दो जातियों का, दो विचारों का, दो संस्कृति का मिलन करा करके शुक्राचार्य ने एक तीसरी चीज पैदा किया। कहा कि अब ये हमारे पास से ब्राह्मण पुत्री जाएगी, और यदु क्षत्रिय संभावित क्षत्रिय थे, ज्ञानी क्षत्रिय थे, ब्रह्म ज्ञान भी उनको प्राप्त था। कहा कि जब एक
क्षत्रिय जो धर्म के रक्षा के लिए उद्धत है, अगर उसको एक ब्राह्मण परिपाटी से जोड़ दिया जाएगा तो ज्ञान और बल दोनों मिल करके इस भूतल को स्वर्गमय बना देंगे। यहाँ से कालुष्यता, विविधा, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ से क्या निकला? उस परंपरा से जो चीज निकली, जो संतति पैदा हुई, वो जो है ज्ञानी तो थे ही, वे धर्म का रक्षा करने में, अस्त्र को संघान करने में भी समर्थ थे। अस्त्र को भी वो उठा करके धर्म के रक्षा के लिए, ब्राह्मण रोने लगता था, त्राहिमाम प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। लेकिन यदुवंश का जो वो अग्रमूर्ति, वो जो है रोया नहीं, कहा हम ब्रह्म ज्ञान भी धारण करेंगे और ब्रह्म ज्ञान का रक्षा भी करेंगे, प्रजा का रक्षा भी करेंगे। आपके कंधे पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से विमुख न हो करके आप सही दिशा दर्शन प्राप्त करें। अब तो इतनी जागृति हो गई है, हमारा आपका मस्तिष्क इतना जागृत हो गया है कि कोई अभी एक जो है आदिवासी के पास चले जाइए, जिसके परंपरा को भी भंग कर दिया गया। आदिवासी वन क्षत्रिय था, उसको बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता है। कुंभकार जो घड़ा मढ़ता है, वो अग्निमुख ब्राह्मण था, उसको समाज से उठा के फेंक दिया गया। विश्वकर्मा जो पांचाल देश का ब्राह्मण था, उसको एकदम अधम बना दिया गया। इसी तरह से हमारे परंपरा को कालांतर में यवनों ने, भगवान श्री कृष्ण के समय में यवन अर्थात मलेच्छ नामक एक जाति थी, कबीलाई, जो धर्म और संस्कृति और कर्म और सिद्धांत का कहीं दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं था। उसका केवल एक काम था अपना स्वार्थ पूर्ति करना और अपना साम्राज्य फैलाना, नास्तिकों का साम्राज्य फैलाना। भगवान ने उसको बड़े कौशल से समाप्त कर दिया। तो आप जो है समझ के तल पर काफी परिशुद्ध है, समयांतर बीच में किसी विविधा के कारण आप उपेक्षित हुए, लेकिन अब आपको जो है नेताजी जैसे महान व्यक्तित्व ने, ये सामाजिक एक ऐसे पुरोधा थे जो आपको जगाया। कोई किसी को जगाता उगाता नहीं, हरि प्रेरक सर्वत्र समाना। एक प्रेरक परमात्मा है, एक केवल गोविंद है, यादवेश सरकार ही वो परम प्रेरक हैं। वही हृदय देश में सबको प्रेरणा दे रहे हैं। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा, और वही उनकी जो है परम शक्ति, जिन्हें योग माया कहा गया, भगवान की वो भगनी है, भगवान की वो भगनी है। और वो जो है विंध्य पर्वत में निवास करती हैं, जिनका नाम नंदजा है। और वो हमें बल, तेज, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान कर दे रहे हैं। उनके अंदर द्वेष भाव नहीं है, उनके अंदर विभेद भाव नहीं है, सबको एक दृष्टि से देख रही है। आप सभी से यही निवेदन है कि देखिए, आप अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को पुष्ट कीजिए, रूढ़ी का त्याग कीजिए। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि देखो, तुम जो ये बात कर रहे हो ना कि कुल की स्त्रियां जब हमारे वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाएंगी, तो स्त्रियां जो है कुल धर्म छोड़ करके वो विकृत हो जाएगी, पथभ्रष्ट हो जाएगी, हमारा परंपरा प्रभावित हो जाएगा और उस विकृति से उत्पन्न संतानें पिंडोदक आदि क्रिया बाधित हो जाए। तो भगवान ने ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञानी थे ना, वहाँ कर्म कांड नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में कर्म कांड नहीं है कि 10 रुपए का हवन सामग्री जला करके आप जो है कि अपने को संतुष्ट कर लिए। नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात करता है, ब्रह्म ज्ञान आध्यात्म की बात करता है। और अभी किसी से पूछिए तो वो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी में वो हवा में उड़ता है। आध्यात्म किसका नाम है? उसका एक मोटा हम अर्थ बता रहे हैं। आ से होता है आत्मा, ध्यान से होता है ध्यान, और तम से होता है इस तम रूपी शरीर के द्वारा आत्मा का ध्यान करना ही आध्यात्म है। और धर्म, धर्म क्या है? करने योग्य कर्म, करने योग्य कर्म। करने योग्य कर्म क्या है? भगवान ने बताया गीता में,
और पुराणों में भी, उपनिषदों में भी वह बातें वर्णित है। कुछ एक विद्वानों ने, जैसे कक्षा 5 का विद्यार्थी, उसको अनुवाद करने के लिए दे दिया जाए तो अपने कौशल से थोड़ी बात लिख देगा। इसी तरह से कुछ मूर्ख टाइप के पथभ्रष्ट विद्वानों ने, वो विद्वान क्या कहा जाएगा, वो संकीर्ण विचारधारा से ग्रस्त लोगों ने हमारे जो वेद, उपनिषद, पुराण आदि थे उनका अनुवाद गलत कर दिया। और उसी अनुवाद को हम पढ़ करके, जिस तरह से मनुस्मृति को पढ़ करके, उसके विकृत अनुवाद को पढ़ करके आज हमारे दलित भाई समाज के अभिन्न अंग हुआ करते थे, अब वो बौद्ध हो रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। एक पंडित जी को मैं डांटा, कहा सुनिए, आप थोड़ी मात्रा में, आपकी संख्या थोड़ी है, आपको कोई नमस्कार करने वाला नहीं रह जाएगा, आप अपने को सुधारिए। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, हम कहा अम्बेडकर को गाली देना बंद करो। तो कहा क्यों? हम कहा अम्बेडकर को जिन्ना ने बुलाया और कहा कि आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आइए और मेरा धर्म स्वीकार करिए। अम्बेडकर ने कहा कि आपके धर्म में क्या है? कहा हमारे धर्म में बड़ी समानता है। कहा तो आप सीरिया में क्यों लड़ रहे हैं? आप बैरिस्टर अम्बेडकर से बात कर रहे हैं, आप सीरिया में लड़ रहे हैं, मदनी हसनी से लड़ रहा है, सिया सुन्नी से लड़ रहा है। आपके यहाँ शांति की बात करते हैं, आप एकता की बात करते हैं। उसी समय वो जो है कि विद्वान थे अम्बेडकर साहब, वहाँ से लौटे तो एक जो है कि ब्रिटेन का उनको पादरी मिला। कहा हमारे यहाँ वेलकम है अम्बेडकर, आप आ जाओ। कहा आपके यहाँ क्या है? कहा हमारे यहाँ समानता है। तो कहा कैथोलिक धर्म को मानने वाला ईसाई, वो जो है क्रिश्चियन मूवमेंट के धारा, 2 धाराओं में विभक्त होता है। कहा जो क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करता है उसका जो अंतिम संस्कार होता है, उसे गाड़ा जाता है तो उसका अलग मकबरा है, और जो परंपरा से क्रिश्चियन है उसका अलग मकबरा। भेद क्यों है? उसका चर्च अलग है, इबादत गाह अलग है, प्रार्थना सभा का स्थल अलग है। कहे नहीं, आपका भी धर्म ठीक नहीं है। उसके बाद इसी तरह से कई धर्मों को अम्बेडकर ने आजमाने के बाद तो बौद्ध के शरण में आए। बौद्ध के शरण में आए, क्यों आए? कहा कि जिस जाति धर्म में जन्म लिया हूं उसके साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा, गद्दारी कर नहीं सकता। हाँ, बुद्ध अहिंसा की बात कर रहे हैं, बुद्ध समता की बात कर रहे हैं, बुद्धशील की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बुद्ध के शरण में चला जाता हूँ। यहाँ हमको शांति मिल रही है, यहाँ हमको विश्रांति मिल रही है। तो जा करके हम कहा पंडित जी अम्बेडकर को साष्टांग दंडवत करिए। आज अम्बेडकर अगर मुसलमान बन गए होते तो कम से कम भारी संख्या में भारत का जो हिंदू समाज है वो मुसलमान बन गया होता, ईसाई बन गया होता। और फिर आपका ये चंदन जा करके केरला में देखिए, आप चंदन टीका लगा करके जा नहीं सकते, आपकी हत्या हो जाएगी। भले ही सरकार जो है कि धर्म का बीड़ा उठा करके कह रही है कि मैं सर्वस्व का रक्षक हूँ। अरे कोई क्या किसका रक्षा करेगा? घर में घर का मुखिया पूरे घर की रक्षा नहीं कर सकता, के रक्षक तो केवल गोविंद है, और गोविंद से आप नाता जोड़िए। अरे किसी की बात मत मानिए, किसी ब्राह्मण की बात मत मानिए, किसी विद्वान की बात मत मानिए। आप बात मानना है तो गीता जी की बात मानिए, और गीता में केवल एक ही बात है, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपके शरण हूँ, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। केवल सभी धर्म को छोड़ करके भगवान ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके मेरे शरण आ जा। और कुछ भी विसंगति हो जाएगी तो कहना। भगवान तो कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ा पुरुषार्थ करके तो देख, तेरे अंदर मैं क्रांति न पैदा कर दूं तो कहना। तो इसी भाव भावना के साथ हमें एक ऐसे मूर्ति से मुलाकात हुई वाराणसी में जो किसी ऋषि से कम नहीं थे। राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन ऐसे उपदेष्टा, ऐसे युग ऋषि से मिलने के बाद मेरा ज्ञान बौना पड़ गया। हमने कहा बाबूजी, आप जो है, आपके अंदर का जो पांडित्य है वो तो ऐसा है जैसे मानो किसी मैं महर्षि से बात कर रहा हूँ। कहा गुरुजी,
आप जैसे व्यक्तियों के मिलने के बाद मैं अपने हृदय की पीड़ा थोड़ा कह लेने दीजिए। तो उन्होंने बताया कि हमारे अपने बीच के लोग, कहीं कोई वामपंथी बन रहा है, कहीं कोई विधर्मी बन रहा है, नास्तिक बन रहा, बहुत पीड़ा है। और कहा कि मैं यदुकुल परंपरा का हूँ, लेकिन मुझे मोह ब्राह्मण से भी है। बोला सुनो द्वारकाधीश सरकार सुदामा के चरण का प्रचार कर रहे हैं, और सुदामा जो है कि भगवान श्री कृष्ण के गले लग रहे हैं। वह क्या परिपाटी रहा होगा, जरा सोचिए आप। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि आप अपने धर्म को मत छोड़िए और गीता जी का शरण लीजिए। गीता जी में जो भगवान ने निर्देश किया है उसका पालन करिए, आपका धर्म बच जाएगा और आप कर्म से ऊंचे हो जाएंगे। इसी भाव भावना के साथ मैं 10 मिनट में विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री गोविंद। आपने जो बात बताया वो समाज के